Today we are discussing one of the item. Today's item question is the grammar is related to the grammar item for the standard of intermediate first year. Those who are choice as a second language Hindi. In previous classes we are discussing about grammar items. The grammar item is started from in our IP model paper. The question number 11 to 16 as a part B. In previous class we are discussed already the 11, 12, 13, 14. Here 4 questions. But now today we are discussing in this period question number about the question number 15. In this question 15, you are asking about correct the sentences. In that correct sentence means ask that 5 type of items are there. That is one of that is correct the sentence. The second one is prefixes and that suffixes and next gender and number. Mean the question number 15 is related that five bits is that which are that correct the sentence proper order. Next suffixes, identify the suffixes and prefixes and the change the numbers and the genders too. Right. So in previous class we are discussed the one of the item of the question number 15, that's correct the sentences. Mean how to correct the sentence, what the rules and conditions in that sentence in correction of the sentence. Mean correct how to write the correct order, frame the correct order of the sentence, order of the words in a sentence. Right. Now we are discussing about this remaining 2 items. That's pratyay and upasarga. Mean that it's a suffix and prefixes. How to identify the suffixes and prefixes and what is called the suffix and what is called the prefixes. These all are that we are discussing about these 2 items and you can be discussing in that practicing is today's class. मेरे प्रिय छात्रगण शुभोदय। आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के छात्रों के लिए जो व्याकरण से संबंधित भाग है, जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको खंड अ खंड ख ये दोनों पूछे जाएंगे। खंड ख के अंतर्गत जो 40 अंक के लिए प्रश्न नंबर 11 से 16 तक ये जो प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों के अंक कुल योग अंक 40 होंगे। तो जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 11 से 14 तक माने प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 12, प्रश्न 13, प्रश्न 14 ये 4 प्रश्नों के बारे में सविस्तार से विश्लेषण किया गया। तो जब प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत प्रश्न जो पूछा जाएगा उस विषय के संबंधी पिछले अंतर में आपको एक भाग का विश्लेषण किया गया। मैंने प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत क्या देखा जाता है, मैंने पूछा जाएगा कि निर्देश के अनुसार बदलिए। मीन्स करेक्ट द सेंटेंस एज पर दैट करेक्ट द सेंटेंस एज पर दैट हिंट मीन्स क्वेश्चन। तो जिसके अंतर्गत वाक्य शुद्धता, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग और वचन के संबंधी 5 प्रकार के प्रश्नावली होगी, जिसमें व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो जिसमें पिछले अंतर में आपको वाक्य शुद्धता के संबंधी विस्तार विश्लेषण किया गया। शुद्धता कैसे की जाती है और शुद्धता के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे ने प्रत्यय विशेष रूप से है, ने प्रत्यय के प्रयोग करने मात्र से क्रिया जो होता है कर्ता के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार बदलता है। जैसे बदलते समय कर्म स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होगा। इसी प्रकार जो होता है वहाँ पर अभ्यास दिया गया। आज के इस अंतर में प्रत्यय और यानी उपसर्ग के संबंधी विश्लेषण किया जाएगा। यथार्थ में प्रत्यय या उपसर्ग किसे कहते हैं? एक सार्थक शब्दों यानी एक धातु शब्द के साथ जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है उस वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। इस वाले पर प्रत्यय को पर प्रत्यय भी कहते हैं, पर प्रत्यय। इस वाले को उपसर्ग को
पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं, पूर्व प्रत्यय। इस प्रकार पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय के संबंधी यानी जो क्या होता है, एक सार्थ शब्द के पिछले अंतर में जुड़ता है तो उसको पूर्व प्रत्यय कहते हैं। एक सार्थक शब्द के बाद जुड़ता है उसको पर प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दूध वाला, दूध वाला एक सार्थक शब्द है। इसमें जिसमें दूध एक धातु है, वाला एक अर्ध देने वाला जिसका कोई निश्चित अर्ध नहीं है, ऐसे वाला इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय एक सार्थक शब्द के साथ जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ऐसे वाले अक्षर या शब्द जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। यदि धातु के पिछले अंतर में जुड़ता है तो उसको पूर्व प्रत्यय, उसके बाद जुड़ता है उसको पर प्रत्यय कहते हैं। पर का माने आगे, है ना। तो इस प्रकार ये जो होता है। अब यहाँ पर लिखावट है, जैसे लिखावट, लिख यानी लिख एक धातु है, आवट ये जो होता है, आवट जो होता है वो प्रत्यय का रूप है। इस प्रकार एक धातु के अंतर्गत एक सार्थक शब्द में एक धातु के बाद जुड़ने वाले जो अक्षर यानी ये शब्द जो होते हैं उसको यानी प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद जुड़ता है, शब्द के बाद जुड़ता है उसको पर प्रत्यय, इसको प्रत्यय के रूप में। इससे पहले जुड़ता है जैसे जैसे सगुण, यहाँ पे गुण जो होता एक सार्थकता है। ये सा जो होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, है ना। जैसे सा को क्या कहते हैं, पूर्व प्रत्यय कहते हैं, पूर्व प्रत्यय। इस प्रकार पूर्व प्रत्यय। और निहि निशब्द, निशब्द माने साइलेंट, जिसमें शब्द का अर्थ है, नि का कोई अर्थ नहीं है, इसको पूर्व प्रत्यय कहते हैं, है ना। इस प्रकार से लिखावट में एक लिख एक धातु है ना, लिख एक धातु है। आवट जो होता है, आवट जो होता है वो ये प्रत्यय का रूप है। लिखावट एक सार्थकता है, लिख एक धातु उसके साथ आवट इसमें प्रत्यय जुड़े। जैसे दूध वाला, वाला का कोई अर्थ नहीं होता है, दूध के साथ जुड़ा है, दूध वाला माने पर्टिकुलरली मिल्क मैन बेस बताए। इस प्रकार से आपको प्रत्यय के संबंधी पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय के संबंधी यहाँ पर अर्थ बताया गया। और उसके बाद यहाँ पे जो देखा जाता है, इसी संबंधी आपको परीक्षा के अंतर्गत यानी प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले शब्द के संबंधी क्या होता है। जैसे धार्मिक बताएं, धार्मिक में प्रत्यय को पहचानिए, इसमें प्रत्यय को पहचानिए, पहचानिए। इसमें क्या होता है, धार्मिक, धर्म एक अर्थ है, धर्म प्लस इक, है ना। तो यहाँ पर धर्म एक जो होता है इसके साथ धर्म वाले धातु के साथ जुड़कर धार्मिक बना है ना। धर्म यानी ये धार्मिक में धर्म एक शब्द है, इक इसका शाब्दिक है ना। ये जो होता है इक, ये जो हुआ वो क्या है, पर प्रत्यय है, जिसी को हम प्रत्यय भी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय के पहचान है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रश्न कभी ऐसा भी पूछा जाता है, वह साहसी लड़का है, रेखांकित शब्द का प्रत्यय शब्द का प्रत्यय शब्द क्या है। साहस, साहसी में क्या है, साहस, साहस प्लस ई, साहसी। ये दीर्घ की मात्रा साहस यहाँ तक के हो गया, तो ये ई का जो दीर्घ की मात्रा है ये ई जो होती हैं वो प्रत्यय वर्ड है ना। इसके संबंध में क्या लिखा जाता है, प्रत्यय शब्द क्या है बोले तो ये ई का रूप ये लिखनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम एक सार्थक शब्द या धातु के साथ जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, तो ऐसे वाले अक्षर या शब्द को अलग करना है शब्द से। तो ये अक्षर के बाद आने वाले को सफिक्सेस कहते हैं, तो इस वाले को पहचान करना है। जैसे यहाँ पे बताया लिखावट है, लिखावट में लिख, जैसे मैंने बताया लिखावट में लिख एक धातु है, लिख मीन टू राइट। आवट जो होता है प्लस आवट, ये जो होता है ये आपको क्या बताया गया,
प्रत्यय वर्ण होता है ना। लिख एक धातु है, धातु के साथ आवट वाला ये जो शब्द जुड़ा है, ये वाले को हम क्या कहते हैं, आवट का जैसा ये प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय है ना। इसी को पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं, ये पर प्रत्यय भी कहते हैं, प्रत्यय। जैसे और यहाँ पे जो है, जब समझ में है ना, लिखावट, लिखावट इज ए सेंसिबल वर्ड, बट हियर इज द बेस वर्ड एंड एडिशनली विच लेटर्स ऐड विथ द बेस वर्ड, सो इट्स नोन एज द मीनिंग विल बी डिफरेंट। मीन्स क्रिएट हियर वन न्यू वर्ड, क्रिएट ए न्यू वर्ड with the base of that without any here meaningless letters or words, add with the एक base word, one of the base word. So that's you should divide that here without sensible letters which are add with the base word. Mean that लिखावट में लिख प्लस आवट, ये होता है, आवट जो होता है ये प्रत्यय का रूप है। बेटी सिलाई करती है, जैसे यहाँ पे बेटी के जगह माँ भी कह सकते हैं, कोई भी एक स्त्री सरला कुछ भी है, बेटी सिलाई करती हैं। सिलाई में कहें सिल आई, सिला एक वर्ड है, सिला प्लस ई एक वर्ड है, तो जिसमें सिल अनदर वर्ड क्या है, सिल प्लस आई, अने सिल एक सिल का माने जो सेंस जो होता है, मीन एक सॉलिड माने लिख ये होता है, सिला मीन टू स्टिच, ये दोनों अर्ध वाले शब्द इसमें हैं। ये ई के रूप में, आई के रूप में भी यहाँ पे दोनों अर्ध लेते हैं, सिला प्लस ई, ये सिला प्लस ई, यहाँ पे सिल आई, सिलाई आई, सिल प्लस ई, सिलाई, अरे ये आई का रूप है, आई या ई, सिला यहाँ तक टू स्टिच, और ये सेंसिबल वर्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वर्ड के अलावा इसमें जो ई मिला है तो इसको हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से वह चतुरिक से काम करता है। कभी कभी प्रश्न के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यय को आइडेंटिफाई करो बोल के ही नहीं बताया हमें, रेखांकित पहचानिए नहीं है, बल्कि उसके सुधार रूप में भी बताया। जैसे यहाँ पे बताया, रेखांक शब्द का प्रत्यय की दृष्टि से सही वाक्य लिखिए। चतुराइक, चतुरिक माने वह चतुरता से काम करता है, चतुरता, इसका शब्द के प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से वाक्य क्या होता है, चतुरिक माने चतुरता, वह चतुरता से काम करता है। ये चतुरता जो होती है ना, चतुरता एक टैलेंट है, जीनियस है ना, चतुरता टैलेंट है, टैलेंट से काम करता है। चतुरिक को प्रत्यय क्या होता है, चतुर प्लस इक, चतुरता, चतुरिक से मैंने चतुरता से, चतुरिक, चतुर प्लस इक, यहाँ पे क्या है, चतुर प्लस इक, ये जो दोनों बने, चतुर से काम करता है माने चतुरता से काम करता है, इसका रूप यहाँ पे इसको शुद्ध करना है। वह में उसमें मानवीय है माने मानवता, मानवता है, उसमें उसमें मानवीय है माने मानवीयता, मानवीय का मान क्या हुआ है यहाँ पे, मानवता है, मानवता है। इसमें दिए गए प्रत्यय शब्द का सही रूप माने दृष्टि से क्या बताया, ये वाला वाक्य देते हैं, उसमें मानवीय है, रेखांक शब्द का प्रत्यय की दृष्टि से सही वाक्य लिखिए। इसका मतलब है, इट इज द बेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन ए सेंटेंस, यू करेक्ट द सेंटेंस अगेन, यू राइट अ proper sentence with the base of underline as a suffix. So yeah, proper order जो what is the proper order of this underlined word, suffix word means मानवता, मानवीय है माने वह उसमें मानवता है, इस प्रकार इसको प्रत्यय का रूप है। माने यहाँ पर suffix means a sensible word can divide means with which
the letters are the words which are not have particular meanings. That letters should be added with the sensible word or a base word, and after the base word is known as a suffixes. माने एक सार्थक शब्द के साथ, अर्थपूर्ण वाले शब्द के साथ जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अक्षर यानी शब्द का, तो वो जुड़ जाकर अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो इसको हम सफिक्स कहते हैं. तो इसी प्रकार इसी का विलोम रूप जो होता है उपसर्ग, मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द प्रीफिक्स इज द ऑपोजिट ऑफ सफिक्स, और सफिक्स इज द ऑपोजिट ऑफ prefix. That's the example is that a senseful word should add with without sense or sense letters or words, and without sense letters or words add the word mean term of before of the word, mean sensible word. That's no, and they change the meaning of the term, so known as the suffix only. कॉल्ड एज ए प्रीफिक्स, माने एक सार्थक शब्द के साथ, जैसे बताया गया यहाँ पे वातावरण अनुकूल है, जैसे वातावरण अनुकूल है, अपकूल है, यहाँ पे जब देखा रेखांश शब्द का उपसर्ग दूसरे सही, अपकूल माने यहाँ पर अपकूल का मतलब अनुकूल ऐसा बताया जाना है, यानी अपकूल नहीं करने चाहिए बल्कि अनुकूल करने चाहिए. ये अपकूल का करना ये उचित नहीं है, इसलिए इसको क्या करना है, रेखांश शब्द का यानी अपकूल या अनुकूल, ये कूल का जो शब्द है ये वाला अप या अन जो होता है, अप या अन ये जो होते हैं ये या कहने उपसर्ग है, माने एक सार्थक शब्द के यानी सामने पहले यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है ऐसे वाले अक्षर जुड़कर दिए गए शब्द का विलोमता से अर्थ बदलता है. मैंने अर्थ बदलने वाले को ऐसे वाले को प्रीफिक्स यानी कि या उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय कहते हैं. दोनों भी प्रत्यय हैं, लेकिन ये पूर्व प्रत्यय है, ये पर प्रत्यय है. तो इस प्रकार से बच्चों को भर पर लिखिए यानी खिलाओ, भर पर का मतलब है भरपूर खिलाना है, भरपूर खिलाना माने पेट भर के, पेट भर पेट है. इस प्रकार से क्या होता है, भर पर ये दिया गया धातु वर्ड है, माने यहाँ पर जो दिया गया एक उपसर्ग को सही दृष्टि से, माने इस वाले को क्या किया गया, इस प्रकार से रेखांकित शब्द के उपसर्ग की दृष्टि से सही वाक्य को लिखना है. तो क्या करना है, बच्चों को भरपूर खिलाओ, बच्चों को भरपूर खिलाओ, भरपेट खिलाओ. इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर इसी को भर पेट कर सकते हैं और भरपूर खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर भर पर बोल के नहीं बोलते हैं, ये अशुद्ध रूप है. ये जो दिया गया ये भर पर बोलते सो ये अशुद्ध शब्द होने से इसको इसके स्थान में भरपेट और भरपूर खिलाओ इस प्रकार का कहना उचित है. तो इसी प्रकार एक और अन्य ये क्या बताया गया, राम निडर लड़का है. इसमें निडर में डर एक शब्द है, डर, ये नी जो होता है ये उपसर्ग है. कभी कभी प्रश्न के अंतर्गत दिए गए उपसर्ग या प्रत्येक दृष्टि से उन्हें वाक्य शुद्ध कीजिए बोलते हैं, या कभी कभी एक रेखांक वाक्य के अंतर्गत एक शब्द को रेखा अंकित की जाती है, उसके साथ उसका उपसर्ग पहचानिए बताया जाता है. जैसे उदाहरण के रूप में राम निडर लड़का है, इज वन ऑफ द वर्ड सेंटेंस. इन दिस द सेंटेंस निडर इज वन ऑफ द वर्ड यू आर अंडरलाइंड. When you identified what is the prefix, add the which prefix is add with निडर word. means उपसर्ग इसमें क्या होता है, डर के सामने, डर मतलब डर मीन fear, मीन निडर का माने unfear, मीन un is the one of the word as a prefix. happy, unhappy.
हैप्पी एंड हैप्पी, फीलिंग एंड फीलिंग, लाइक दिस है ना। इसमें नी जो होता है उपसर्ग के, इसमें नी जो होता है वो उपसर्ग का रूप है, उपसर्ग नी बोल के आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि डर एक धातु शब्द है, अर्धपूर्ण शब्द के साथ जिसका अक्षर, जिस अक्षर का अर्ध नहीं होता है, ऐसे वाले जो अक्षर जुड़े हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। निडर में, ने डर में नी जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये डर अर्धवाल शब्द है, इसके साथ जुड़ने वाले को उपसर्ग रूप में इसको पहचान करना है। इस तरह से राम ने अमुचित, अमुचित यहाँ पे प्रिंट में क्या बताया गया, अमुचित के जगह अनुचित, अनुचित का ना उचित है, अनुचित कार्य किया। राम ने अनुचित और उचित अनुचित, जैसे अमुचित नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे उपसर्ग है, उचित अनुचित होना चाहिए, लेकिन अमुचित नहीं कहते, इसको शुद्ध करने के लिए सुधार करना है। यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग के अंतर्गत भी शुद्धता, ये अशुद्ध रूप है, इसको शुद्ध लाने के लिए सेंटेंस क्या बताए, शुद्ध लिखिए, है वाक्य को शुद्ध। यहाँ पे क्या है, निर्देश के अनुसार वाक्यों को शुद्ध कीजिए। किसके अनुसार, यहाँ पे उपसर्ग के शुद्ध वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पर बताया गया। अनुचित अमुचित दिया गया, अनुचित जैसा इसको वाक्य में लिखनी चाहिए। सीता नियोग में राम दुखी था, नियोग नहीं है, इसको वियोग कहते हैं। योग नियोग नहीं कहने चाहिए, योग वियोग। योग का मतलब एडिंग मीन मिलना, है ना, वियोग का माने बिछड़ना, है ना यार, वियोग। सीता के नियोग में राम दुखी था, सीता के वियोग में, सीता के बिछड़ने में, माने छूट जाने में राम दुखी था, राइट। इस प्रकार से योग नियोग नहीं बोलनी चाहिए, योग का विलोम रूप जो होता है वियोग होता है। वियोग में योग एक धातु है, तो इसके साथ जुड़ने वाला वि जो होता है वो उपसर्ग है। ये उपसर्ग रूप में वियोग कहनी चाहिए, नियोग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे प्रत्यय को पहचानने के लिए नहीं बताया गया, बल्कि प्रत्यय वर्ड को शुद्ध करने के लिए बताया गया। नहीं, इस पर को अंडरलाइन किया गया इस वाक्य में, सीता के नियोग में राम दुखी था, ये एक वाक्य है दिया गया प्रश्न पत्र में। इसको दिया गया उपसर्ग के शुद्ध रूप के साथ वाक्य को फिर से लिखने के लिए बताया गया। तो यू शुड राइट योर द सीता के वियोग में राम दुखी था, वी का कहना उचित है ना। ये जस्ट लाइक योर वियोग, राइट, वियोग। तो कमजोर उपसर्ग लिखिए, क्या है, कामजोर, कमजोर यानी शब्द का उपसर्ग, यानी शब्द का उपसर्ग लिखिए। क्या होता है, कमजोर। यहाँ पर कम जो होता है, कम यहाँ पे जोर का रूप हुआ है, जोर माने तेजी के साथ, है ना, ये तेजी के साथ ये जोर, ये कमजोर में ये कम जो होता है ये उपसर्ग है, कुछ नहीं है। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय में कंफ्यूजन नहीं है। एक धातु शब्द के पहले जुड़ता है तो वो प्रीफिक्स है, धातु शब्द के बाद जुड़ता है वो सफिक्स। जस्ट लाइक इन इंग्लिश यार, हैप्पी अनहैप्पी is a prefix, an is a prefix, okay, unhappy ly, unhappily, this is a suffix, okay. Is a ly is a un, un, here happy is a the term of the senseful word. Happy, unhappy is a happy in unhappy, un is the prefix, happily is a suffix, okay. This is the term. एक सेंसफुल एक धातु के साथ में पहले जुड़ता है वो प्रीफिक्स है, उसके बाद जुड़ता है वो सफिक्स है। इस प्रकार यहाँ पर वातावरण अनुकूल है ना, रेखांक शब्द का उपसर्ग लिखे, है ना, अनुकूल, है ना, अनुकूल का होना अपकूल, यहाँ पर अपकूल का दिया जाता है, अपकूल रेखांक शब्द का उपसर्ग
क्या है अनुकूल, यहाँ पे जो दिया गया अनुकूल, ये जो होता है अनुकूल में अन का जो है उकुल, ये अन जो होता है ये उपसर्ग है। अनुकूल, कुल का ये कुल का माने कुल का माने योग, योग के साथ में अन का लिखा जाता है, इसका अपोजिट होता है ना, इसको ये उपसर्ग है, उपसर्ग। तो इस प्रकार से ये अनुकूल में अन जो होता है वो अनु नहीं है बल्कि अन, अनु उकूल अनुकूल, क्या ओके। यानी वातावरण अनुकूल है। रेखा शब्द का उपसर्ग क्या है, यानी अपमान। यहाँ पे मान का माने इज्जत, ये शब्द का उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे जो दिया गया ना इसका उपसर्ग पहचानना है। तो इसमें दिया गया शब्द का कभी कभी एक शब्द देते हैं, शब्द देकर उसका उपसर्ग क्या है, ये शब्द दिया गया उदाहरण के रूप में अपमान में ये मान का माने इज्जत, लाज है ना, यहाँ पे क्या है लाज। मीनिंग इज ए सेंसिबल वर्ड, meaningful word, but additionally up you should add here that the no sense mean इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं अब का। तो इस प्रकार से ये इसका निश्चित अर्थ नहीं वाला है, इसके साथ जुड़कर ये अपमान जुड़ा है। अपमान माने जिसमें नो रेस्पेक्ट मीन इररेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव, मैंने यहाँ पर एर का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो ये अपमान में अप जो होता है वो जो हुआ वो उपसर्ग है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर मैंने इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र के खंड ख के अंतर्गत पूछे जाने वाले 11 से 16 प्रश्नों में प्रश्न नंबर 15 का जो प्रश्न होगा जिसके अंतर्गत वाक्य शुद्धता, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन के समेत प्रश्न होंगे, जिसमें शुद्ध वाक्य शुद्धता के बारे में आपने अभ्यास देखा है। अब प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ये दोनों इसलिए बताया गया, ये दोनों का अभिनव संबंध है, को रिलेशन है, हियर इज अ को रिलेशन। नेक्स्ट इज दैट क्वाइट ऑपोजिट, क्वाइट अपोजिट है, opposites है। So that's why you should discuss here is the comparing that same at a time both the two suffix and prefixes। और अगले अंतर में आपको लिंग और वचन के बारे में देखा जाएगा। Means I hope that you can understand well what is that question is that prefix and suffixes है properly। You should practice something and you create your own words as a suffix and prefixes। It's a very clearly, it's a very simple, it's a sensible word which are not have that any sense letters add before the term or after the words called as a prefix and suffixes। Suffix means which letters adding with before of the sensible word and change the word terminology, so called as a prefixes, which words add with after the word the sensible word and change that word meaning, so it's called as a suffixes। Mean these two are the properly asking here in that examination। So you should be not only ask that you should identify that what is the suffix and prefix, but given that in a sentence underlined you have one word in a sentence and you with the underlined words prefix is write properly. Like your example is apakul is not a using of apakul but it's the anukul. It's like the same amuchit, but it's not a word of amuchit, that's anuchit. Like this it should be asked in the examination. Okay, right.